अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन सुमरो। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से अपनी इंग्लिश का जो पोर्शन है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट कर दी थी कि मैं आपको ये टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैथमेटिक्स के हवाले से मैंने वो डिसाइड नहीं किया अब तक कि क्या पढ़ाना है, लेकिन इंग्लिश में आपको मैं टेंसेस से स्टार्ट करूँगा। फिर इसके बाद टेंसेस के बाद फिर आगे जो भी आपकी सजेशंस होगी, जो भी आपकी एडवाइस होगी, उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह चलेंगे। आज मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए लेक्चर तैयार किया है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप ये चीज़ क्लियर कर लूँ कि टेंस क्या होता है। टेंस हम उस चीज़ को कहते हैं वक्त, यानी प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। इसको हम सिंपल बोलेंगे कि हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, हमने माजी में क्या किया, हम मुस्तकबिल में क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन ये है, व्हेन वी आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जब हम किसी भी काम को कर रहे होते हैं, जब वो काम जारी होता है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब है मददगार फेल, यानी मदद करने वाले फेल। हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई टेंस। हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो हमारी मदद करते हैं टेंस को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स आर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये 3 होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, इज़, एम, आर। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन इसका ऐसे होता है, सब्जेक्ट, इज़, एम, आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसके जो है ना सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, पहला मैंने एग्जांपल दिया है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर आई क्या है? सब्जेक्ट है। एम जो है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब है। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। यहाँ पर ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि क्रिकेट खेल रहा हूँ यानी एक्शन अभी चल रहा है, एक्शन ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलते हैं। और दूसरा सेंटेंस है, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल रहे हैं। शी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रही है। तो यहाँ पे और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि वी के साथ आ लगता है, क्योंकि वी क्या है? प्लूरल है, इसलिए हम इसके साथ आ लगाएंगे। ही के साथ इस लगेगा क्योंकि ही सिंगुलर है। यू के साथ आ लगेगा क्योंकि यू प्लूरल है। और शी के साथ भी इस लगेगा क्योंकि शी सिंगुलर है। ठीक है, ये इसके क्या हो गए हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी ना नेगेटिव ना इंट्रोगेटिव। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है सवाली जुमला, यानी किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करना, किसी भी मतलब सवाल करना। जैसे हम सवाल करते हैं, उर्दू में बोलते हैं, इसी तरह हम इंग्लिश में भी सवाल करते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम आगे लेकर आएंगे और सब्जेक्ट को पीछे लेकर जाएंगे, फिर वही स्ट्रक्चर होगा, फिर वैसे ही सेंटेंस बनेगा। जैसे हम यहाँ पे आप देखें, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे सब्जेक्ट पहले था, हेल्पिंग वर्ब बाद में था, मेन वर्ब फिर था और फिर आखिर में था ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम आगे लेकर जाएंगे और सब्जेक्ट को बाद में लेकर जाएंगे। फिर इस तरह से हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे एम आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, और उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क भी लाजमी। अगर वो हम नहीं देंगे तो चेक करने वालों को पता नहीं पड़ेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, आर वी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तीसरा सेंटेंस है, इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, इसका बस हमें स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। सेंटेंसेस खुद ब खुद हम जितने चाहें बना सकते हैं। मेन जो चीज़ है वो है कि हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा स्टेप इसका होता है नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी नेगेटिव जुमले, नाकारी जुमले जिसे हम कहते हैं। जैसे आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इसमें आपको दूसरी ये चीज़ समझाऊँ कि नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट पुट करते हैं, उसके बाद उसका होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे इसमें है, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा, तो इसमें नॉट क्या है? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम नॉट यूज़ करते हैं। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। हमाद एंड अज़हर आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हमाद और अज़हर क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। यहाँ पर दूसरी चीज़ आप क्लियर कर लें कि हमाद एंड अज़हर ये दो हो गए, जब प्लूरल हो जाता है तो हम इसमें आर यूज़ करते हैं। हमाद एंड अज़हर आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, उम्मीद है कि आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसका मज़ीद
इसका मज़ीद कॉन्फिडेंस आपको क्लियर करने के लिए मैंने एक बुक भी अपने पास रखा है जिसमें ये टॉपिक लिखा हुआ है। ठीक है, ये बुक है जॉन ईस्टवुड साहब की एसेंशियल ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर। जॉन ईस्टवुड की ये बुक है। ये भी आप अगर सेल्फ स्टडी के लिए लें तो ये ज़बरदस्त बुक है। इसमें आपके काफ़ी टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें देखें सबसे पहले क्या लिखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, चैप्टर नंबर 4 है इसका इंट्रोडक्शन है। द प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स दैट वी आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब ये होता है जब हम कोई काम कर रहे हों। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, मार्क आई एम एट द स्टेशन, आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन, ओह आई कैन हियर इट, इट्स कमिंग नाउ। अब ये कह रही है मार्क मैं स्टेशन पर हूँ, मैं ट्रेन के लिए वेट कर रही हूँ। इसका मतलब है इसका वेट अभी तक ओवर नहीं हुआ। आई कैन हियर इट, अब ये सुन रही है ट्रेन की आवाज़, फिर कह रही है इट्स कमिंग नाउ, ये अब आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्शन चल रहा है, इट्स कमिंग नाउ। कमिंग क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो ये एक्शन चल रहा है। आगे इसकी बी पॉइंट पर आते हैं। इसकी फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताई, फॉर्मेशन के सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज एम आर, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरह यहाँ पे भी आपको फॉर्मेशन बता रहा है, द प्रेजेंट कंटिन्यूस इज द प्रेजेंट टेंस ऑफ बी प्लस एन आई एन जी फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है प्रेजेंट टेंस बी यानी हेल्प, बी का मतलब होता है टू बी वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस एन आई एन जी फॉर्म। ठीक है, इसमें ये एग्जांपल दे रहा है, आई एम लुकिंग, मैं देख रहा हूँ, और आई एम लुकिंग। आई एम को आप शॉर्ट फॉर्म में देखें ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम लुकिंग। ठीक है, उसके बाद है यू वी दे आर लुकिंग, आर यू वी दे आर लुकिंग। यू वी दे इन तीनों के साथ आ लगेगा। इसका रीज़न ये है कि यू वी दे ये तीनों क्या हैं, ये हैं प्लूरल हैं, इसलिए हम इनके साथ आर यूज़ करेंगे। और तीसरा सेंटेंस है ही शी इट इज़ लुकिंग, ही इज़ लुकिंग, शी इज़ लुकिंग, इट इज़ लुकिंग, आर ही इज़ लुकिंग, शी इज़ लुकिंग, इट इज़ लुकिंग। ये जो है ना, ये एपोस्ट्रॉफी की साइन, ये शॉर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ही इट्स लुकिंग या फिर दे आर लुकिंग, ये हम शॉर्ट करने के लिए लिख सकते हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी बुक्स में ऐसी सिग्नेचर्स ऐसी साइंस हमको मिलती हैं। ठीक है, इसी तरह इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, आई एम नॉट लुकिंग, मैं नहीं देख रहा। यू वी दे आर नॉट लुकिंग, वो नहीं देख रहे। ही शी इट इज़ नॉट लुकिंग, वो नहीं देख रहे। ठीक है, कुछ सेंस का सेम एज इट इज़, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे लेकर आएंगे और जो सब्जेक्ट है वो बाद में लेकर जाएंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे। जैसे एम आई लुकिंग, आई एम लुकिंग पॉजिटिव सेंटेंस, आई एम नॉट लुकिंग नेगेटिव सेंटेंस, एम आई लुकिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन फॉर्म। आर यू लुकिंग, आर वी लुकिंग, आर दे लुकिंग। आर वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि आर जो है वो प्लूरल है, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, यू वी या दे। इसके बाद आता है इज़ ही लुकिंग, इज़ शी लुकिंग, इज़ इट लुकिंग। ठीक है, इज़ क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ ही शी इट हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं, इसके एग्जाम्पल्स और दे रहा है ताकि आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो। आई एम गेटिंग द लंच रेडी, मैं लंच को तैयार कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें कि गेटिंग जो है वो, इसका मतलब आई एम गेटिंग द लंच, इसका मतलब आई एम गेटिंग द लंच रेडी, इसका मतलब है कि मैं अभी लंच तैयार कर रहा हूँ, यानी कि काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी वो किचन में मौजूद है और वो लंच तैयार कर रहा है। ठीक है, इसके बाद सेंटेंस है द ट्रेन इज़ कमिंग, ट्रेन आ रही है, इसका मतलब है वो दूर से ट्रेन को देख रहा है और कह रहा है ट्रेन आ रही है, मतलब ट्रेन अभी रुकी नहीं है। ठीक है, लुक देखो। वी आर लुकिंग फॉर अ पोस्ट ऑफिस, हम ढूंढ रहे हैं एक पोस्ट ऑफिस के दफ्तर को ये ढूंढ रहे हैं। वी आर लुकिंग, यहाँ पे भी देखेंगे लुकिंग क्या है, आई एन जी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्शन अभी कंटिन्यू, अभी भी ये शहर में पोस्ट ऑफिस को ढूंढ रहे हैं। रकेल इज़ नॉट वियरिंग हर न्यू ड्रेस, रकेल अपनी नई ड्रेस नहीं पहन रही। ठीक है, इज़ नॉट, यहाँ पे इज़ नॉट का इसलिए दिया है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और उसके बाद आता है वाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। हु इज़ विकी डांसिंग विथ, विकी किसके साथ डांस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसका आता है ये थर्ड यूज़, ये इसके यूजेस हैं कि इसके कौन कौन सी जगह पर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया कि इसका पहला शर्त ये है कि जब हम कोई काम कर रहे हों, ना वो काम ख़त्म हुआ हो, ना वो काम पास्ट में किया हो, प्रेजेंट में काम किया हो। ठीक है, इसके बाद ये we use the present continuous to say that we are in the middle of an action। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि जब हम किसी काम को कर रहे हों, जैसे आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन, मैं ट्रेन के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, इसका मतलब हुआ
कि ट्रेन अभी तक रुकी नहीं है। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन, आई एम एट द स्टेशन नाउ। मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, मतलब इसका मतलब ये जो ब्रैकेट दिए हैं इसका मतलब जो है वो समझा रहा है कि क्यों हमने इसको यूज़ किया, इसका यूजेस बता रहा है। आई एम एट द स्टेशन नाउ, मतलब ये स्टेशन पर बैठ कर ट्रेन का वेट कर रहा है। उसके बाद कह रहा है आई एम गेटिंग द लंच रेडी, मैं लंच तैयार कर रहा हूँ। इसका मतलब है आई एम इन द किचन नाउ, वो किचन में है और लंच तैयार कर रहा है, यानी लंच अभी तक तैयार नहीं हुई। ठीक है, आई एम वेटिंग मीन्स दैट आई एम इन द मिडल ऑफ अ पीरियड ऑफ वेटिंग, द वेट इज़ नॉट ओवर। इसका मतलब ये कह रहा है कि आई एम वेटिंग का मतलब है मैं अब भी वेट कर रहा हूँ, वेट मेरा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, यानी कि ये एक्शन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद आता है वी कैन ऑल्सो यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस व्हेन वी आर इन द मिडल ऑफ We can also use the present continuous when we are in the middle of something but not actually doing at the moment of speaking. ये इसका दूसरा यूज़ है। ये कह रहा है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस उस वक्त भी यूज़ कर सकते हैं जब हम कोई काम कर रहे हों लेकिन कहने के वक्त हम नहीं कर रहे। जैसे इसका एग्जांपल दिया है, आई मस्ट गेट बैक टू द ऑफिस, वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। मुझे ज़रूर ऑफिस वापस जाना चाहिए, हम एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसके लिए आप बहुत से अपने भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई एम क्वाइट बिजी दिस डेज, मैं आजकल बहुत मसरूफ़ हूँ। आई एम डूइंग अ कोर्स एट कॉलेज, मैं कोर्स कर रहा हूँ कॉलेज में। यहाँ पर देखें कि अगर आप कहें कि आई एम बिज़ी दिस डेज, मैं आजकल बिज़ी हूँ, हो सकता है आप दोस्तों के साथ बैठे हों और वहाँ पर आप कहें कि मैं बिज़ी हूँ। आई एम डूइंग अ कोर्स एट कॉलेज, ज़ाहिर है बंदा जब कॉलेज में कोर्स करेगा तो हर वक्त तो वहाँ नहीं होगा ना, ज़ाहिर है कॉलेज के घंटे ही होगा वहाँ पे। तो इसलिए इन्होंने ये यूज़ भी बताया है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस उस वक्त भी यूज़ कर सकते हैं जब हम कोई काम ना कर रहे हों लेकिन कोई प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हों। ठीक है, उसके बाद आता है इसका और यूज़, व्हेन वी कैन यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस व्हेन थिंग्स आर चेंजिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस उस वक्त भी यूज़ कर सकते हैं जब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही हों। जैसे द नंबर ऑफ कार्स इन द रोड इज़ इंक्रीजिंग, रोड की जो गाड़ियाँ हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। द अर्थ इज़ स्लोली गेटिंग वार्मर, अर्थ आहिस्ता आहिस्ता वार्म हो रही है यानी गर्म हो रही है। फॉर द फ्यूचर मीनिंग ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ सी यूनिट नंबर 26। आई एम प्लेइंग बैडमिंटन विद द मैथ्यू टुमारो, इसका ये दूसरा यूज़ ये बता रहा है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस उस वक्त भी उसके लिए यूज़ कर सकते हैं जब हम कोई फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो। जैसे आई एम प्लेइंग बैडमिंटन विथ मैथ्यू टुमारो, यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं मैथ्यू के साथ बैडमिंटन खेलूँगा लेकिन कल, तो ये फ्यूचर के लिए भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये था आज हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह आपको ये बात समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई की जाएगी। थैंक यू।